हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं CMS विद वर्डप्रेस एंड मजेंटो। यहाँ पे सिलेबस मेरा ओपन ही है, जिसमें हमने लास्ट में देखा था इंट्रोडक्शन वर्डप्रेस एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वर्डप्रेस। वी ऑलरेडी सीन दैट वर्डप्रेस इज a web publishing software and used to build your website or blog. Now we will see that installation of WordPress. Then we will start how to install WordPress. So first of all, if you want to WordPress, then you should go to Google and type in search engine that download WordPress. Otherwise you can directly go its official website wordpress.org. आप यहाँ से भी उसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर गूगल में जाके टाइप करो वर्डप्रेस डाउनलोड, तो आप उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। wordpress.org उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर डाउनलोडिंग वर्डप्रेस। सो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डाउनलोड वर्डप्रेस 5.4.2। ये जो वर्जन है, हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज में भी देखा था कि उसमें चेंजेस और ग्रोथ आते रहते हैं, क्योंकि ओपन सोर्स है। सो इसके वर्जन जो है वो कई बार चेंज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रख दिया है, क्योंकि मेरा नेट जो स्लो है, तो आपको वेट ना करना पड़े, इसलिए मैंने ये वर्जन यहाँ से क्लिक करके ये डाउनलोड करके रख दिया है। सो यहाँ से हम इसे करेंगे कॉपी, Ctrl+C, और इसे हम मुकेंगे अपने सर्वर के अंदर। तो हमारा सर्वर कहाँ पे है? हमारा सर्वर है C ड्राइव, XAMPP और htdocs के अंदर। अगर आप वैम्प यूज करते हो तो C ड्राइव, वैम्प और www रूट नाम के फोल्डर के अंदर। सो यहाँ पे हम अपने सर्वर में उसे पुट करेंगे। सो यहाँ पे XAMPP, htdocs और यहाँ पे Ctrl+V डायरेक्टली आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, और इसे हम करेंगे एक्सट्रैक्ट। सो हम इसके स्टेप लिखते ही जाते हैं। यहाँ से इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस, इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस। सो उसका फर्स्ट जो स्टेप है इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस का, वो है फर्स्ट स्टार्ट योर XAMPP। मेरा XAMPP ऑलरेडी स्टार्ट ही है। यहाँ पे ये देखिए, मैंने XAMPP कंट्रोल को स्टार्ट ही किया है। सो स्टार्ट योर लेटेस्ट XAMPP, वैम्प और इजी PHP वॉट एवर विच आर यूज्ड। सो स्टार्ट योर XAMPP। मैं यहाँ पे XAMPP का यूज करती हूँ, सो मैं यहाँ से XAMPP को स्टार्ट करूंगी। अगर आप इजी PHP का यूज करते हो, वैम्प का यूज करते हो, तो उस सर्वर को स्टार्ट करो एंड देन गो टू ब्राउजर and type download, type WordPress download. Otherwise you should go of its official website. Otherwise you should go wordpress.org. It is its official website in which you can download your WordPress and then click on, यहाँ पे हम गए थे, ये रहा इट्स ऑफिशियल वेबसाइट, ये है, और यहाँ पे हमने क्लिक किया था डाउनलोड वर्डप्रेस। यहाँ पे जो वर्जन है वो अपडेटेड रहता है। सो यहाँ पे क्लिक द डाउनलोड बटन। नेक्स्ट में यहाँ पे क्लिक डाउनलोड बटन। नेक्स्ट हमने क्या किया, डाउनलोड को हमने अपने सर्वर में कॉपी एंड पेस्ट किया। सो डाउनलोड देन कॉपी एंड पेस्ट इनटू योर XAMPP htdocs फोल्डर। सो ये इसका नेक्स्ट स्टेप है। download, then copy and paste
it to XAMPP htdocs folder. नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसे एक्सट्रैक्ट कर दिया. सो नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्ट योर फोल्डर, बिकॉज जो हमने डाउनलोड की वो तो रार फाइल है. सो रार और जिप फाइल आपको मिलेगी. सो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट द फोल्डर. ओके, तो यहाँ तक के स्टेप हमने जो है वो देख लिए है यहाँ से XAMPP htdocs, और यहाँ पे हमने वर्डप्रेस को यहाँ से एक्सट्रैक्ट भी कर दिया. तो आप देख रहे होंगे कि आपके सामने कितनी सारी डायरेक्टरीज और फाइल है यहाँ पे. अब नाउ हमें क्या करना है, हमें इस फाइल को ओपन करना है ब्राउजर में जाके. सो यहाँ पे ब्राउजर के अंदर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से लोकल होस्ट के अंदर हमने यहाँ पे वर्डप्रेस अपने सर्वर में पुट कर दिया है XAMPP htdocs के अंदर. सो डायरेक्टली वी कैन गो लोकल होस्ट ऑन वर्डप्रेस. सो इट आस्क फॉर फर्दर इंस्टॉलेशन स्टेप्स. ये देखिए, ये जो वर्डप्रेस कॉन्फ़िगरेशन के इंस्टॉलेशन स्टेप है वो हमें पूछे गए हैं, जिसमें हमें पूछा जाता है वेलकम वर्डप्रेस, और यहाँ पे हमें ये सारी डिटेल को एंटर करना है. डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, होस्ट एंड टेबल प्रीफिक्स. सो डेटाबेस नेम मीन्स वर्डप्रेस occupy one database for your installation of WordPress. सो यहाँ पे हम वर्डप्रेस के लिए एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, लोकल होस्ट, और यहाँ पे php my admin. आप डेटाबेस का नेम कुछ भी दे सकते हो. सो यहाँ पे हम देते हैं वर्डप्रेस. मैं वर्डप्रेस ही दे देती हूँ. आप कोई भी नेम दे सकते हो. वर्डप्रेस डेमो देना चाहो तो भी दे सकते हो, वर्डप्रेस डेमो. ये डेटाबेस जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं. देखिए हमारा डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गया है. नाउ अब यहाँ से हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया. नाउ हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं. यहाँ पे लेट्स गो. यहाँ पे डेटाबेस नेम जो वर्डप्रेस चाहो तो वर्डप्रेस भी दे सकते हो. मैंने वर्डप्रेस डेमो आपको बताने के लिए दिया है कि हम डेटाबेस नेम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे. एंड यूजर नेम हमें ऑलरेडी पता है कि लोकल होस्ट का जो यूजर नेम है वो क्या है, रूट है. सो यहाँ पे हम टाइप करेंगे रूट. एंड नेक्स्ट पासवर्ड जो है वो तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे. एंड डेटाबेस होस्ट क्या है, वो तो लोकल होस्ट ही है. और ये टेबल प्रीफिक्स, मैं टेबल प्रीफिक्स आपको बताऊंगी कि टेबल प्रीफिक्स क्या है, वो आपको बताऊंगी. ये टेबल में क्रिएट होता है, जो हमने डेटाबेस बनाया है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये टेबल क्रिएट हो जाते हैं, और जिसमें ये प्रीफिक्स रहता है WP_. नाउ सबमिट एंड रन द इंस्टॉलेशन. अब यहाँ तक के स्टेप जो है वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं. सो 6th स्टेप इज go to browser and type localhost and WordPress. Next, choose your language setup. ये मैंने ऑलरेडी पहले इंस्टॉल किया हुआ था, इसलिए मुझे लैंग्वेज सेटअप नहीं पूछा. लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आपके पीसी में करते हो तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज आपको पूछेगी. कि अगर आप चाइनीज़ यूज़ करते हो तो चाइनीज़, इंग्लिश, जापानीज़, कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो. मैं यहाँ पे चूज़ योर वर्डप्रेस सेटअप लैंग्वेज, ये नेक्स्ट स्टेप है उसका. आपको सिर्फ लैंग्वेज सिलेक्ट करके नेक्स्ट क्लिक करना है. वर्डप्रेस सेटअप लैंग्वेज. और नेक्स्ट स्टेप इज सेटअप गो टू PHP my admin, क्योंकि हमें जो 4 आस्क किए थे कि डेटाबेस नेम, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड. सो गो टू, पहले हमें PHP वर्डप्रेस जो है वो PHP में डेटाबेस ऑक्यूपाई करता है. हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया ना PHP my admin में. सो यहाँ पे गो टू PHP my admin
and create database name I will give you WordPress demo। हमने ये WordPress demo जो है वो दिया है यहाँ पे, आप कोई भी नेम दे सकते हो। सो एनी डेटाबेस नेम हियर, यहाँ पे कोई भी नेम हो सकता है। क्रिएट डेटाबेस नेम वर्डप्रेस डेमो। नेक्स्ट जो स्टेप हमने जो किए हैं परफॉर्म वो है वो हमने दिया PHP यूजर नेम इज। सो यहाँ पे PHP यूजर नेम इज बाय डिफॉल्ट रूट। Password is blank. Host name is localhost। हमें पता ही कि हम लोकल होस्ट में ही इसे रन करते हैं। सो होस्ट नेम इज लोकल होस्ट एंड ये डेटाबेस प्रीफिक्स इज बाय डिफॉल्ट WP_। ये आपको 1 मार्क्स में भी पूछा जाएगा कि बाय डिफॉल्ट डेटाबेस प्रीफिक्स क्या होता है, तो WP_। हम अभी आपको बताएंगे कि ये कहाँ पे स्टोर होता है। अब नेक्स्ट क्या करना है, तो कि नेक्स्ट हमें डायरेक्ट यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है और ये उसकी जो साइट की कॉन्फ़िगरेशन है वो डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टाइटल नेम देंगे विच यू हैव टू create or build your website। so it is a site setting। so यहाँ पे हम साइट नेम देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे साइट नेम दे देती हूँ माई साइट। फिर यहाँ पे आपको देने होंगे यूजर नेम। मैं अपना यूजर नेम ही दे देती हूँ PMP, ये PMP123 एंड देन आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी देना है। सो मैं यहाँ पे दे देती हूँ abc@gmail.com। सो इट इज ए साइट कॉन्फ़िगरेशन विच यू हैव टू कॉन्फ़िगर विथ योर वर्डप्रेस। यहाँ पे साइट नेम देना है, यूजर नेम और पासवर्ड जो आपको लॉगिन के वक्त पूछे जाएंगे जब आप एडमिन में लॉगिन करोगे तब। तो ये आपको याद रखने हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड देन यू हैव शुड कंफर्म पासवर्ड एंड देन गिव ईमेल एड्रेस एंड यू शुड गिव सर्च इंजन विजिबिलिटी विच आर इन बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर ये बाय डिफॉल्ट है। सर्च इंजन optimization is a default preferable for your website। if you want to give then click here and install WordPress। सो तब तक ये जब इंस्टॉल होता है तब तक के लिए हम यहाँ पे स्टेप लिख लेते हैं। ये जो 10th स्टेप है, लास्ट स्टेप हमारा, तो वो कौन सा है, साइट सेटिंग। ये जो है वो हमारी साइट का सेटिंग करता है। अब तक के लिए जो क्या था, इंस्टॉलेशन था, लेकिन अब हमारा इंस्टॉलेशन हो गया है और यहाँ पे साइट सेटिंग में हमें पूछा जाता है साइट टाइटल हियर गिव योर वेबसाइट टाइटल। नेक्स्ट जो पूछा गया है वो है यूजर नेम। तो हमें पता है ये यूजर नेम हम कोई भी दे सकते हैं, आप एडमिन भी दे सकते हो। तो ये जो है वो एडमिन पैनल के लिए है। सो एडमिन पैनल यूजर नेम हियर, मैंने अपना नेम दे दिया है, अपना इनिशियल दिया है, आप अपना नेम भी दे सकते हो, एडमिन भी रख सकते हो। सो एडमिन नेम और एडमिन पैनल यूजर नेम हियर। नेक्स्ट जो है वो है पासवर्ड। सो यहाँ पे जो पासवर्ड है वो भी एडमिन पैनल ही यूज करेगा। सो एडमिन पैनल पासवर्ड एनीथिंग, यहाँ पे आप एडमिन पैनल के लिए कोई भी पासवर्ड यहाँ पे दे सकते हो। एडमिन पैनल पासवर्ड हियर which you can give anything। ओके, नेक्स्ट जो है
वो है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस जो आपने दिया, सो ईमेल एड्रेस की इसलिए एंटर योर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आप कोई भी ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हो। और नेक्स्ट जो है वो है SEO। यहाँ पे हमने ये इंफॉर्मेशन दी, SEO इज ए डिफॉल्ट प्रीफरेबल फॉर योर वेबसाइट। SEO इज ए डिफॉल्ट प्रीफरेबल फॉर योर वेबसाइट। ये हमने एडवांटेज में भी देखा था कि जो वर्डप्रेस है वो हमें बाय डिफॉल्ट SEO जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है। वो वर्डप्रेस जो है वो SEO के साथ ही बिल्डअप हुआ है। सो इसे हम यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद ये देखिए, सक्सेस, वर्डप्रेस हैज बीन सक्सेसफुल इंस्टॉल, नाउ थैंक यू एंड लॉग इन, नाउ यू शुड लॉग इन आफ्टर इंस्टॉलेशन। सो हमारा यूजर नेम था PMP, यहाँ पे मैंने पासवर्ड रखा था PMP123, नाउ लॉग इन। तो आप जब भी लॉग इन करोगे तो अब आप एडमिन पैनल में एंटर हो जाओगे। सो ये एडमिन पैनल का जो है वो URL है, लोकल होस्ट वर्डप्रेस WP dex-login.php। ये जो URL है यहाँ से आप डायरेक्टली कहाँ पे जाओगे, एडमिन पैनल में। सो फॉर गो टू एडमिन पैनल, आपको ये URL टाइप करना पड़ेगा, अदरवाइज यू शुड गिव ऑल्सो दिस URL फॉर एडमिन पैनल। ओके, तो ये आपका एडमिन पैनल है, ये उसका डैशबोर्ड है जहाँ पे आप पेज लोगे, प्लगइन्स लोगे। लेकिन अगर आपको आपकी वेबसाइट देखनी है, ये देखिए मेरी वेबसाइट का टाइटल है, आप यहाँ से भी आपकी साइट की विजिट ले सकते हो, या फिर डायरेक्टली ये URL में दे सकते हो, लोकल होस्ट और वर्डप्रेस, जहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट को रखा है। सो यहाँ पे लोकल होस्ट और वर्डप्रेस फॉर व्यू योर वेबसाइट और गो टू योर लुक योर वेबसाइट, ये आपको एडमिन पैनल में जाने के लिए है। और यहाँ पे लुक योर वेबसाइट, अगर आपको आपकी वेबसाइट देखनी है तो आप ये URL पे क्लिक कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसमें एक सैंपल पेज है जिसमें हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट किया, और यहाँ पे बाय PMP ये जो ऑथर नेम है, 1 कमेंट है, आज की डेट है। सो ये बाय डिफॉल्ट है, उसकी कैटेगरी आज के दिन क्रिएट किया गया है, सो आज की ही इंफॉर्मेशन होगी। सो ये उसका डैशबोर्ड है। और आगे की वीडियो में हम अभी देखेंगे कि पेज कैसे क्रिएट करते हैं, पोस्ट कैसे इसके अंदर पुट करते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो है वो हमारे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के स्टेप है, 10 स्टेप है, जिसमें हमने फर्स्ट XAMPP सर्वर को स्टार्ट किया था। ब्राउजर में जाके आप वर्डप्रेस डाउनलोड टाइप करो, अदरवाइज यू शुड गो इन योर ऑफिशियल वेबसाइट wordpress.org। यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, जहाँ पे आप डाउनलोड करके जो फाइल मिलती है आपको, zip फाइल और rar फाइल, उसे कॉपी या पेस्ट करो आपके सर्वर के अंदर। आपका सर्वर का नेम क्या है, XAMPP HTDocs। अगर आप WAMP यूज करते हो तो WAMP www, उससे कॉपी एंड पेस्ट करो एंड एक्सट्रैक्ट करो उस फोल्डर को। देन गो टू ब्राउजर एंड टाइप लोकल होस्ट वर्डप्रेस। यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन के स्टेप पूछेंगे, आप एक बार उसे कॉपी पेस्ट कर दो, एक्सट्रैक्ट कर दो, उसके बाद ही आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम करते हो तो आपको आपकी लैंग्वेज जो है वो सेटअप करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट टाइम मैंने उसी लैंग्वेज में सेटअप की थी, इंग्लिश। देन गो टू PHP माय एडमिन, क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो एक डेटाबेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है। सो हम यहाँ पे PHP माय एडमिन में जाएंगे और यहाँ वर्डप्रेस के लिए एक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमें एक इंफॉर्मेशन जो दी है वो हमें पूछी जाएंगी, जैसे कि यूजर नेम जो है वो बाय डिफॉल्ट रूट है, पासवर्ड ब्लैंक लिखेंगे, वर्ड डेटाबेस नेम तो हमने दे दिया, वर्डप्रेस डेमो, होस्ट नेम लोकल होस्ट, डेटाबेस प्रीफिक्स जो हमें आपको बताने, हम अभी जाते हैं डेटाबेस प्रीफिक्स को देखने के लिए। तो यहाँ से हम देख लेते हैं डेटाबेस प्रीफिक्स। देखिए आपने जो डेटाबेस क्रिएट किया है वर्डप्रेस डेमो, ये देखिए यहाँ पे हम देखेंगे वर्डप्रेस डेमो, उसके अंदर क्या क्या है। तो
तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट जो टेबल है उसके अंदर क्रिएट हो गए हैं, हमने क्रिएट नहीं किए, लेकिन उसका प्रीफिक्स क्या है WP_। सभी टेबल इसी नाम से जो है वो स्टार्ट होते हैं WP_, सो इट इज ए टेबल प्रीफिक्स। जो टेबल के आगे ये दो वर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है W प्रीफिक्स, सो इसे कहते हैं टेबल प्रीफिक्स। सो हमने यहाँ पे दी एक डेटाबेस नेम, रूट नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम एंड डेटाबेस प्रीफिक्स विच इज WP_, by default. Now after installation or configuration of WordPress we can configure our website. So our sites को configure करने के लिए हमें देना पड़ेगा टाइटल नेम और यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर एडमिन पैनल, क्योंकि अगर आपको आपकी वेबसाइट में जो पेज है वो आप ही ऐड करोगे, कोई और तो ऐड नहीं करेगा। सो उसके लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड वो बहुत ही ज़रूरी है। सो एडमिन पैनल के लिए हम यूजर नेम और पासवर्ड देंगे। यहाँ पे आप कोई भी ईमेल एड्रेस दे सकते हो और SEO जो है वो भी हमें डिफॉल्ट प्रीफरेबल है वर्डप्रेस के अंदर। नाउ सक्सेसफुली जो है वो हमारा इंस्टॉल हो गया आफ्टर लॉगिन। एंड अगर आप जो एडमिन पैनल में जाना चाहो जहाँ पे आप पेज ऐड कर सकते हो, काफ़ी सारी पोस्ट ऐड कर सकते हो, मेनू ऐड कर सकते हो, तो उनके लिए आपको ये दोनों में से कोई भी एक लिंक पे जा सकते हो। और अगर आपको आपकी वेबसाइट को देखना है तो आप इस लिंक पे जा सकते हो। सो इट इज़ ए इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस। आपको यहाँ पे हमारी साइट में भी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस, देन इट इज़ ऑल्सो स्टेप विथ स्क्रीनशॉट। यहाँ पे आप डाउनलोड करो इंस्टॉलेशन पैकेज, अपलोड वर्डप्रेस, यहाँ से भी आपको स्टेप मिल जाएगा। So after completing installation of WordPress, next we will see that WordPress directory and file structure. So let's start. ये जो है वो फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ वर्डप्रेस, तो ये उसकी कई फाइल डायरेक्टरी एंड स्ट्रक्चर है, लेकिन फिलहाल हम बता दें आपको कि ये डायरेक्टरी और स्ट्रक्चर कहाँ पे है। अभी हमने वर्डप्रेस का फोल्डर जो है वो यहाँ पे रखा है C ड्राइव, XAMPP और इसके अंदर htdocs के अंदर वर्डप्रेस नाम का फोल्डर है, क्योंकि हमने अपना जो वर्डप्रेस की zip फाइल थी वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट की थी। तो ये रहा हमारा वर्डप्रेस और जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज जो है वो स्टोर है। मेन जो है वो 3 टाइप्स की फाइल है, WP admin, WP content, WP includes, और इट फाइल कंटेन्स मैनी सब डायरेक्टरीज एंड फाइल। ये देखिए। सो नाउ अब हम इसे देखते हैं कि कौन कौन सी फाइल जो है वो मेन फाइल है, क्योंकि जो फाइल है वो भी सब डायरेक्टरी है, वो कंटेंट करती है, सब डायरेक्टरीज एंड फाइल जो है वो कंटेंट करती है। लेकिन हम इसमें से जो इम्पोर्टेंस फाइल है वही देखेंगे। सो फर्स्ट हमने देखी WP dex admin, नेक्स्ट जो है वो है WP dex content, नेक्स्ट प्लगइन्स, नेक्स्ट जो डायरेक्टरी है वो है थीम, और नेक्स्ट डायरेक्टरी इज WP dex includes, and next is index.php, index.php, next is license.txt, next is readme.html, and WP dex activate.php. This directory contains some function like do,
underscore activate underscore header. Next is activate underscore WP underscore head. Next is WPMU underscore activate underscore style sheet. Next is activate underscore header. And finally, next is a file for header WP underscore, no underscore, it's a minus blog header .php. And next file is RMC XML RPC .php. And next file is, next and last file is wp-config.php. Now we will see that कि ये फाइल और डायरेक्टरी जो है वो इसके अंदर क्या क्या कंटेंट करता है और ये किस तरह से वर्क करती है. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट दैट wp admin directory. So this directory is powered by this folder because as its name suggests, this deal with administrator. हमें पता है कि एडमिन के पास सारा पावर होता है, सो उसके नेम ही सजेस्ट करता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर के साथ डील करती है. जो एडमिन पैनल है वो सब यहाँ से ओपन होती है. हमने जो वर्डप्रेस में आगे देखी थी, जो एडमिन पैनल हमारी ओपन हो रही थी, वो सब इस डायरेक्टरी में से हैंडल होती है. सो द मेन फाइल इनसाइड दिस डायरेक्टरी इज admin.php. इस डायरेक्टरी के अंदर एक मेन फाइल है जिसका नेम है admin.php और इट एनेबल द कनेक्शन टू द डेटाबेस. वो डेटाबेस का कनेक्शन एनेबल करता है और आपके वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है, एडमिन पैनल है, ये डिस्प्ले करने का वर्क भी ये डायरेक्टरी करती है. एंड परफॉर्म एनी अदर नंबर ऑफ की फंक्शन, वो काफ़ी नंबर ऑफ की फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है. सो एडमिन के पास सारी की सारी ऑथोरिटी जो है वो होती है. और नेक्स्ट जो डायरेक्टरी है वो है WP कंटेंट और इसका नेम भी यही सजेस्ट करता है कि वर्डप्रेस का सारा कंटेंट जो है वो इस फोल्डर के अंदर होता है. WP कंटेंट फोल्डर है वो थीम, प्लगइन्स और वर्ड आपकी साइट में जो भी कंटेंट है, जैसे कि पोस्ट है, ब्लॉग है, कैटेगरी है, वो सब कुछ इस फोल्डर के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होके रहता है. सो वी आर गोइंग टू सी दैट WP कंटेंट फोल्डर. This we are familiar with themes and plugins which are stored in its directory. Means ये जो plugins और themes नाम की directory है, it is a sub directory of WP content. It is a main directory. Main तो 3 directory है इसके अंदर, WP admin, WP content and WP includes. लेकिन जो plugin और theme है, it is a sub directory of WP content. WP कंटेंट जो है वो आपकी साइट की प्लगइन स्टोर करके रखता है, थीम स्टोर करके, आपने कितने पेजेस लिए हैं, कितनी कैटेगरी और कितनी पोस्ट जो है वो की है, आपकी साइट में कितनी आपने पोस्ट की है, वो सब कुछ यहाँ पे कंटेंट करके रखता है. नेक्स्ट जो है वो है प्लगइन्स. प्लगइन्स आर यूज्ड टू ऐड मोर फंक्शनैलिटी to the WordPress site. Plugins can offer custom setup to your WordPress installation. जैसे कि आपको कहीं कि आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म का प्लगइन्स लेना है और जैसे कोई भी बटन पे क्लिक करो और कुछ परफॉर्म होता है, तो उसे लेने के लिए वर्डप्रेस के अंदर काफ़ी सारे प्लगइन्स है. लॉगिन का प्लगइन है, रजिस्ट्रेशन का है, कॉन्टेक्ट फॉर्म का है. तो वो सारे फॉर्म है वो बिल्ट ही नहीं मिलते हैं, हमें उसके लिए कोई भी कोड लेना नहीं पड़ता. जस्ट उस प्लगइन को आपके साइट में ऐड करना होता है, तो वो लॉगिन का पूरा फॉर्म जनरेट कर देता है, कॉन्टेक्ट फॉर्म जनरेट कर देता है, रजिस्ट्रेशन जनरेट कर देता है. सो प्लगइन के अंदर ऐसी फंक्शनैलिटी है. आप वर्डप्रेस के अंदर तो काफ़ी सारे फ्री प्लगइन्स अवेलेबल है, लेकिन अगर आप चाहो तो प्रीमियम प्लगइन भी परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा प्रोफेशनल प्लगइन्स के लिए. नेक्स्ट जो है वो है थीम्स.
So WordPress themes provide a graphical interface to your site. There are many files that work together to achieve this. थीम्स के अंदर क्या होता है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलता है. जैसे कि आप यही देख लो, ये हमारा ब्लॉग है, तो इसके अंदर ये जो है उसे क्या कहते हैं, थीम कहते हैं. जैसे कि पीछे में आप देख सकते हो लाइब्रेरी जैसा है, ये ब्लू कलर की स्क्रीन है यहाँ पे. ठीक ऐसे ही मेनू है, ये देखिए, ये मेनू, टाइटल, हेडिंग. तो इसे क्या कहते हैं, इसे थीम कहते हैं. तो आप चाहो तो आपकी साइट में भी ऐसे कई तरह के थीम ले सकते हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंक्लूड कर सकते हो. इट कंटेन्स मैनी अदर्स फाइल्स फॉर आर्चिविंग दिस. जैसे कि वो CSS फाइल को कंटेन करता है, कुछ कोड कंटेन करता है, मेनू को कंटेन करता है. सो इट कंटेन्स काफ़ी सारी फाइल्स कंटेन करता है उसे आर्चिव करने के लिए. नेक्स्ट इज WP include function. Sorry, WP include directory is a final top level folder and it contains very large size because it contains many more files. जैसे कि WP एडमिन और WP कंटेंट, एडमिन के पास सारे एडमिन का पावर होता है, डैशबोर्ड का, डेटाबेस कनेक्शन का. ठीक वैसे ही WP कंटेंट के पास हमने देखा प्लगइन और थीम होता है. लेकिन इन सबको रन करने के लिए जो इंक्लूड की जाती है फाइल, वो इस डायरेक्टरी में से इंक्लूड की जाती है. जब आप फ्रेश वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन करो तब 140 फाइल होती है डिफरेंट. लेकिन जैसे जैसे आप अपनी साइट में प्लगइन्स इंस्टॉल करते हो, थीम इंस्टॉल करते हो, तो जो भी फाइल इंक्लूड होती है वो इस डायरेक्टरी में होती है. So its subfolder aren't important as the files include the main folder such as function.php. उसकी जो function.php फाइल है वही सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है. बाकी सारी फाइल जो सब फोल्डर है वो इतनी सारी इंपॉर्टेंट नहीं है उसके अंदर. नेक्स्ट जो है वो है index.php फाइल. अब ये तो मेन फाइल है, आपकी होम फाइल है. इंडेक्स फाइल क्या करती है, वो लोड करती है, इनिशियलाइज करती है ऑल योर वर्डप्रेस फाइल. आपकी सारी वर्डप्रेस की फाइल को इनिशियलाइज और लोड करने का वर्क index.php करती है व्हेन पेज इज रिक्वेस्टेड बाय द यूजर. जैसे कि index.php आप जब रिक्वेस्ट करो कि आपको लॉगिन फॉर्म में जाना है तो उसे रिक्वेस्ट करने का वर्क भी इस फाइल में होता है. नेक्स्ट जो है वो है license.txt. This is a text file or license file. WordPress is a free software. We all know that WordPress is open source and free software and is licensed under GNU. GNU का मीनिंग होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस. ये फ्री ओपन सोर्स है इसलिए इसके अंदर जनरल पब्लिक लाइसेंस है, क्योंकि हम कोई भी उसे यूज कर सकता है. और पब्लिश्ड बाय द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन. सो ये लाइसेंस है वो फ्री में अवेलेबल है. नेक्स्ट जो है वो है readme.html फाइल. दिस इज ए कोर फाइल एंड कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन टू द यूजर एज इट्स नेम इंडिकेट्स. रीडमी फाइल है वो जस्ट इंस्ट्रक्शन इंडिकेट्स करता है वर्डप्रेस का और कुछ नहीं है. इसके अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जस्ट वो इंस्ट्रक्शन है रिलेटेड रिगार्डिंग टू द वर्डप्रेस ऑफ योर साइट्स. नेक्स्ट इज wp-activate.php. अब नाउ ये फाइल जो है वो कंटेन करता है काफ़ी सारे फंक्शन, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट फंक्शन को लिया है wp-activate.php. वर्डप्रेस में वो क्या क्या एक्टिवेट करता है, तो कि डू एक्टिवेट हेडर फंक्शन. ये फंक्शन क्या एक्टिवेट करता है, वो एड्स एन एक्शन हुक स्पेसिफिक टू दिस पेज. वो एक्टिवेट करता है, करने का वर्क करता है कि क्या क्या एक्टिवेट करना है उसे. कभी हेडिंग एक्टिवेट करना है, कभी मेनू एक्टिवेट करना है, कभी पोस्ट एक्टिवेट करनी है. तो ये सब कुछ वर्क है ये डू एक्टिवेट हेडर फंक्शन जो है वो करता है, वो फायर करता है WP हेड फंक्शन को. नेक्स्ट जो है वो है एक्टिवेट WP हेड फंक्शन. वो फायर बिफोर द साइट एक्टिवेशन पेज इज लोड. आप जब साइट को लोड करो उससे पहले ही ये फंक्शन जो है वो वर्क हो जाता है. WP हेड फंक्शन से पहले नहीं, लेकिन साइट एक्टिवेट करो उससे पहले ये फंक्शन वर्क होता है. जो थीम प्लगइन होते हैं वो ये सब कुछ एक्टिवेट कर देता है. नेक्स्ट जो है वो है WP-mu एक्टिवेट स्टाइल सीट. आपकी CSS स्टाइल सीट है वो यहाँ से एक्टिवेट होती है, वो आपकी स्टाइल सीट को लोड करता है आपके पेज में. और नेक्स्ट फंक्शन इज एक्टिवेट हेडर फंक्शन. वो फायर बिफोर साइट एक्टिवेशन पेज इज लोड. आपकी पेज एक्टिवेशन लोड हो उससे पहले ही ये फंक्शन वर्क करता है लाइक दिस फंक्शन. इस फंक्शन और इस फंक्शन की सिमिलरिटी है.
एक्टिवेट वर्डप्रेस हेडर फंक्शन और एक्टिवेट हेडर फंक्शन, ये दोनों एक ही वर्क करता है। WP हेडर फंक्शन कॉल हो उससे पहले ही वो एक्टिवेट हो जाता है और चेक करता है कि सब कुछ ओके हो रहा है या नहीं, पेज और थीम सब कुछ ओके है या नहीं। और नेक्स्ट फंक्शन है वो है WP ब्लॉग header.php। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ब्लॉक हेडर मीन्स आपका जो URL है, आपकी वेबसाइट का जो हेडिंग URL है, दिस फोल्डर कंटेन HTTP हेडर, वो HTTP हेडर को URL को कंटेन करता है। दिस फाइल कंटेन, सॉरी दिस इज नॉट फोल्डर, दिस इज फाइल और इट कंटेन्स HTTP हेडर, आपकी फाइल का URL ये कंटेन करती है। नेक्स्ट जो है वो है XML RPC.php। Obviously WordPress यूज XML RPC इंटरफेस, वो XML RPC इंटरफेस का यूज करता है क्योंकि WordPress हैज इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन फॉर WordPress स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी इन एन API। WordPress के पास खुद की स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है उसके API के पास, जिसे WordPress API कहते हैं। और ये जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस 3.5 में ये फंक्शनैलिटी XML RPC की नहीं थी। 3.5 के बाद ये फंक्शनैलिटी ऐड हुई है, जिसके अंदर हम रिमोट पब्लिशिंग भी कर सकते हैं 3.5 के बाद। सो XML RPC है वो एक डेटाबेस का यूज़ करती है और हमें रिमोटली पब्लिश करने की फैसिलिटी देती है वर्डप्रेस 3.5 के बाद। लास्ट जो फाइल है वो है wp-config.php और it is a one of the core WordPress file which contain information about database including name, host, username and password। It is a core WordPress file है। जो WP config फाइल है, हमें नेम पे से ही पता चल जाता है, उसका नेम ही इंडिकेट करता है। इट इज़ यूज फॉर कॉन्फ़िगरेशन योर वर्डप्रेस के कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है। और इसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि वर्डप्रेस जो है वो कौन सा डेटाबेस यूज करता है, सर्वर का नेम क्या है, होस्ट क्या है, सर्वर यूज़र, और यहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड क्या यूज़ करोगे आपकी वर्डप्रेस की साइट में। सो ये सब कुछ इस फाइल में कंटेन करता है। जो हमने इंस्टॉलेशन टाइम में जो हमने फिलअप की था ना फॉर्म, वो सब कुछ इस फाइल में है। और देर आर मैनी अदर फोल्डर्स एंड फाइल्स बट these आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फोल्डर एंड फाइल इन द वर्डप्रेस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। वैसे तो काफ़ी सारी फाइल एंड फोल्डर है, लेकिन ये जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है और मेन 3 डायरेक्टरी है WP admin, WP content एंड WP include। और प्लगइन्स और थीम इज ए सब डायरेक्टरी ऑफ WP content। वैसे तो license.txt भी हमें पता है कि वो जनरल लाइसेंस देता है हमें, और रीडमी फाइल जस्ट इंस्ट्रक्शन के लिए इंडेक्स फाइल है वो कहता है कि हमें कौन सी फाइल को, कौन से पेज को रिक्वेस्ट करना है। और ये जो है वो हमारे वर्डप्रेस की साइट को एक्टिवेट करने के लिए ये सारे फंक्शन यूज करता है। और हमारे HTTP हेडर को स्टोर कौन करता है, WP ब्लॉग header.php। एंड नेक्स्ट फाइल इज रिमोट पर पब्लिश करने के लिए XML.RPC.php फाइल है, जो वर्डप्रेस 3.5 के बाद हमने वो फाइंड की थी, जो वर्डप्रेस कम्युनिटी थी उसने। एंड वर्डप्रेस config.php फाइल इट इज यूज्ड फॉर कॉन्फ़िगरेशन योर साइट्स। So this is a directory structures and files of your WordPress। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम डैशबोर्ड ओवरव्यू। थैंक यू।